नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और आज हम करने वाले हैं जी रीजनिंग के जो भी हमारे पास जो हरियाणा पुलिस के जो पेपर हुए थे उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास मैथ और रीजनिंग के आए थे वो वाले हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, आपके बहुत सारे कमेंट भी आया था, आप लोगों ने कहा भी था कि उनका सोल्यूशन करवा दो, तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं जी उसको। थोड़ी सी देरी के लिए खेद है जी, थोड़ा सा घर पर काम था और कुछ घर में शादी का माहौल है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, शॉपिंग वगैरह करने में लेट हुए जी। पर अब हम लोग रखेंगे, पर बीच में हो सकता है इंटरप्रेशन दोबारा से क्लास में थोड़ी सी बाधा आ जाए, तो कोई बात ना, जब तक हमारे पास चलता है तब तक हम चलाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा रीजन हमारा एक और भी था जी ना करने का, मैं कल करने के लिए आया था, लेकिन जो हमारे पास जो पहले पीडीएफ थी उनके अंदर क्वेश्चन सही नहीं थे, तो मैंने इनको टाइप करवाया, तो टाइप के हिसाब से देखिए हमारे पास थोड़ा सा क्लियरिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास जो एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, ठीक है, उसके अंदर मैं इसको डलवा देता हूं ताकि आपको ये वाली पीपीटी भी आपको मिल जाए। ठीक है, उसमें डलवा देता हूं ताकि ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, तीन दोस्तों की औसत आयु हमारे पास 32 वर्ष दे रखी है। कहते चौथे की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी आयु का औसत क्या हो जाता है, 31 वर्ष हो जाता है। चौथे दोस्त की आयु बताओ। देखो जब भी हमारे पास औसत दिया होता है मतलब वो उनका एवरेज है। ठीक है, यानी सबको 32 वर्ष इक्वली बांटा गया है। तो जब तीन दोस्तों को 32 इक्वली बांटा गया है तो 32 गुना में 3 यानी टोटल कितना था हमारे पास, 96 वर्ष की आयु थी उन तीनों की टोटल। ठीक है, टोटल उन तीनों की क्या थी, हमारे पास 96 वर्ष थी। लेकिन जब चौथा दोस्त आ गया तो वो 32 नहीं, सबके पास कितनी होगी, 31 होगी। लेकिन इस बार 4 के पास हुई है 31, तो 31 गुना में 4 यानी कितना बनेगा हमारे पास, 124 हमारे पास बनने वाला है। अब हमसे पूछा क्या है, कहते हैं जो चौथा दोस्त है ना उसकी आयु क्या होगी। देखो ये तो 3 लोगों का टोटल है और ये हमारे पास 4 लोगों का टोटल है, ये 3 का था 4 का, तो वो एक्स्ट्रा वाला इसके अंदर ऐड है ना। तो अगर उन पहले वाले तीनों को इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो उसका हमारे पास बाकी जो चौथा है उसका आंसर आ जाएगा। तो 28 में से अगर मैं 96 माइनस 124 और 96 माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलने वाला है, 28 वर्ष मिलने वाला है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है कि हमारे पास चौथा जो दोस्त है उसकी आयु क्या रहेगी, हमारे पास 28 वर्ष रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट की तरफ। अगले की अगर मैं बात करूं तो अगला हमारे पास ये वाला है जी। ठीक है, अगला जो हमारे पास है, ठीक है, अगले वाला ये, अच्छा इसको व्यू कर लेते हैं हम लोग पूरा ताकि हमारे पास स्लाइडिंग में ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास देखिए ये बात है कि 1 मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखिए जब भी मिनट वाली सुई की बात करेंगे, ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई देखो अगर मान लो 12 पर है, मिनट वाली सुई सही 1 घंटे बाद वापसी दोबारा आ जाएगी उसी पोजीशन पर। यानी क्या है, वो हमारे पास क्या करती है, 1 घंटे के अंदर क्या करती है, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, हमारे पास 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे का मतलब हमारे पास 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में उसने कितने डिग्री का बनाया होगा, 360 बटा में 60 यानी कितने का बनाया, 6 डिग्री का बनाया होगा। लेकिन हमसे पूछा कितना गया, 20 मिनट के लिए पूछा गया है, तो 20 मिनट में उसने कितने डिग्री का बना दिया होगा, 6 गुना में 20 यानी कितने डिग्री का बना दिया होगा, 120 डिग्री का उसने कोण बना दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हमारे पास 120 डिग्री रहने वाला है, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर मैच करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स का है। क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स से कि मोहन ने विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ एक घड़ी खरीदी, यदि उसे घड़ी की कीमत का कितना इतने रुपए चुकानी पड़ी हो तो घड़ी का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए जब खरीदता है कोई, खरीदते हैं चीज तो वो हमारे पास क्या होती है, विक्रय मूल्य होती है। ठीक है, हमारे पास उसको कीमत चुकानी पड़ी यानी उसने इतने में खरीदी थी और ये हमारे पास कितने % की वैल्यू है, इस पर ही छूट मिली थी, ये उसके लिए 75% की वैल्यू है। कितनी है हमारे पास, 75% की वैल्यू। और देखो हम लोगों ने जो है 100% की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, 100% की हमारे पास निकलने वाली। तो यहां से देखिए
25 पर हमारे पास 3 गया, 25 पर कितना बन गया हमारे पास 4, 3 से काट दो 5 और फिर हमारे पास 0, फिर कितना बना हमारे पास 9। तो कितना बना हमारे पास जी 0 9, यहां से कितना बना हमारे पास 20 36, कितना बना हमारे पास 2036 रुपए हमारे पास उसका विक्रय मूल्य मिलने वाला है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो क्या बनेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक चीज और, कुछ क्वेश्चन जो हम लोग जब सॉल्यूशन करा रहे थे, एक दो के कमेंट भी आए कि उसका आंसर वो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए था। हो सकता है कोई जल्दबाजी में कोई आंसर गलत बता दिया गया हो, ठीक है, टिकिंग गलत करा दी गई हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब हमारे पास कोई गलती होगी तो आप कमेंट करना, उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास क्या देगा, दिए गए डाटा का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित निम्न प्रश्न के उत्तर दे। एक सड़क पर ABCDEFG 7 जिसका दरवाजा पूर्व की ओर है। ठीक है, ये क्या लिख दिया 7 पर, यहां मुझे लगता है कुछ ना कुछ, चलो कोई बात ना, हमें उसको कोई चक्कर नहीं है उसका। ठीक है, 7 है पूर्व दिशा की ओर, मतलब मुंह करके की ओर है। ठीक है, चलिए फिर क्या कहते हैं कि C D के दाहिने है, C है ना वो D के दाहिने, ये D आया, D के दाहिने में यहां C आ जाएगा हमारे पास, दाहिना इधर होता है। ठीक है, जब भी आप देखो राइट हैंड, दाहिना होता है राइट हैंड, दाहिना क्या होता है हमारे पास दाएं, और होता है हमारे पास राइट साइड। ठीक है, C है ना वो D के राइट में है, इधर राइट में बना दिया। B एक किनारे पर है, एक किनारा मतलब होता है कहीं ना कहीं, देखो हमारे पास 7 बंदे बैठे हैं, कोई ना कोई साइड में जाकर अलग साइड में जरूर बैठेगा, वो हमारे पास किनारा होता है। मान लो कि B इधर किनारे पे बैठा है, इस वाले किनारे पर, तो बाकी 6 किधर बैठेंगे इधर, 1 2 3 4 5 और 6। पर ये कोई जरूरी तो नहीं ऐसा भी हो 4 5 6 7 B इधर वाले किनारे पे बैठा हो, क्योंकि किनारा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे दोनों चीजें लेनी पड़े, एक बार B को इधर किनारे पे बिठाना पड़े, एक बार B को इधर किनारे पे। फिर क्या बोलते उसका और उसका पड़ोसी है, कौन है उसका पड़ोसी भाई, G और E के बीच में। ठीक है, क्या बोलते हैं हमारे पास G E और F के बीच में है। G किसके बीच में, G E और F के बीच में, हमारे पास E और F के बीच में है। कहते हैं D दक्षिण से तीसरा है, D दक्षिण से तीसरा, दक्षिण। अब देखिए अब बात आई हमारे पास पूर्व की ओर मुंह का, देखिए मैंने ऊपरी पूर्व की दिशा, हालांकि ऊपर तो उत्तर की दिशा होती है, ये आपको मानना पड़ेगा, कोई बात ना, हम ऊपर वाले पूर्व को मान लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास पूर्व इस साइड होती है, मैंने जब इसको एक इधर कर देता हूं ऊपर की तरफ, तो सारी दिशाएं 90 डिग्री से घूमगी, तो मेरे दक्षिण वाली जो नीचे होनी थी वो दक्षिण वाली अब इस साइड आ जाएगी, क्योंकि ये घूमेगी ना, तो दक्षिण वाली इस साइड हो जाएगी। तो इधर से तीसरे पर 1 2 3, यहां पर क्या बनने वाला है मेरे पास D, और D से मेरे पास क्या बनने वाला है यहाँ पर C। ऐसे हमारे पास D और यहां पर क्या बनने वाला है हमारे पास C। यहां पर एक चीज थी G, क्या थी, E है वो B का पड़ोसी है, ये बनेगा E है वो B का पड़ोसी है, ऐसा कुछ होगा जी। E है ना वो B का पड़ोसी, क्योंकि मैंने आपको करवाया था ना, वो मेरे को थोड़ा याद आ रहा है, क्या है E है वो B का पड़ोसी है। E अगर B का पड़ोसी है तो E यहां जाएगा, E यहां आएगा तो हमारे पास F और इनके बीच में G बन पाएगा, तो फिर D तो दाएं ओर से दक्षिण नहीं हो पाया ना। ऐसे अगर हमारे पास यहां पर E B का पड़ोसी बन जाता है तो G यहां जाएगा, F यहां जाएगा। ठीक है, 1% बचता है वो A आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये वाली बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो यहां वाली ना, इसको थोड़ा सही करना, और E उसका पड़ोसी है, यहाँ E लिख लेना। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिसिंग लग रही है, क्योंकि मैंने जिस दिन कराया था मुझे थोड़ा याद है कि E उसका पड़ोसी है, E पड़ोसी बनेगा। तो E B का पड़ोसी है अगर हमारे पास, तो यहां बनेगा E, और G है वो E और F के बीच में है, तो F इधर आ जाएगा, G इधर बना दूंगा। ठीक है, ऐसे इसके अंदर E B का पड़ोसी, तो G इधर आ गया, F इधर आ गया, लेकिन उन्होंने क्या बोला, दाएं एंड से है, दाएं ओर से क्या है, E तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यहां से मैं बना ही नहीं सकता उसको D को तीसरे स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर G बैठ गया, तो ये वाला गलत है, लेकिन इसमें बना सकता हूं दाएं ओर से तीसरे स्थान पर। ठीक है, फिर मेरे पास अकेला एक ही प्रश्न बचा A, वो हमने लिख दिया। तो कहते हैं निम्न में से D से कौन से जोड़े पड़ोसी है, D के दोनों साइड के पड़ोसी मुझे बताने हैं। D के दोनों पड़ोसी हमारे पास कौन से बनते हैं, F और C बनते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, C वाला ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा बनेगा हमारे पास, C वाला ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप करो तो आपको दिक्कत ना आए, वहां E लिख लेना भाई, E उसका पड़ोसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या बोलते, कहते हैं 20 पुरुषों के लिए 200 दिनों का प्रावधान था। ठीक है, और 5 दिन के बाद महामारी के कारण 300 पुरुषों को मृत्यु होगी, तो बचा हुआ भोजन, ठीक है,
तो भोजन के लिए यहाँ बात की गई थी, यहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे मिसिंग लग रहा है, शायद उन्होंने कुछ मिसिंग कर दी। चलिए कोई बात ना, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मैंने करवाए थे, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। क्या है, 20 पुरुषों के लिए जो 200 दिनों का खाना था जी, ठीक है। 5 दिन बाद में क्या हुआ, 5 दिन बाद में हमारे पास महामारी के कारण 300 पुरुषों की मृत्यु, 30 पुरुषों की क्या होगी, हमारे पास मृत्यु होगी। तो बचा हुआ खाना, अब यहाँ पर यह भी गलत है जी, 20 पुरुषों के लिए कैसे हो सकता है, यहाँ पर 20 पुरुषों के लिए। चलिए एक सेकंड, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। 20 पुरुषों के लिए भी हमारे पास नहीं हो सकता जी, ठीक है। एक सेकंड आप होल्ड कीजिए, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। उस दिन हमारे पास पेपर आया हुआ था, तो उसको देखते हैं जी, क्या था हमारे पास। अगली बार मैं इसको थोड़ा सा देख के आपको बताऊंगा कि क्या चीज हमारे पास है, क्या नहीं है। एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा। ठीक है, पुरुषों के लिए खाना कितने पुरुषों के लिए था हमारे पास, हाँ 120 पुरुषों के लिए जी, 120 पुरुषों के लिए खाना 200 दिनों के लिए था जी, ठीक है। 200 दिनों के लिए हमारे पास था 120 पुरुषों के लिए। उसके बाद 5 दिन बाद क्या हुआ, 30 पुरुषों मृत्यु हुई। तो बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा, ये हमसे पूछा। 120 है यहाँ, इसको भी आप थोड़ा सा सही कर लेना। देखो ऐसे वाले में क्या होना होता है हमारे पास, m1 d1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, m2 d2। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैन और पावर वाली ये वाली चीजें होती है हमारे पास। मैन दिन घंटे टाइम भी दिया होता है, ठीक है। जो चीज मिसिंग उसको छोड़ देंगे, बाकी चीज हमारे पास रह जाएगी। एम यानी 120 पुरुषों के लिए था, कितने दिन और चलने वाला था, यानी 5 दिन बाद अगर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 5 दिन बाद उनकी मृत्यु होगी। तो 5 दिन बाद मतलब वही अगर खाना सेम बंदे रहते तो 195 दिन और चलना था, ठीक है। अब बचे हुए खाने की बात चले तो बचे हुए खाने की बात करें हम लोग, यही 120 के 120 रहते तो 195 दिन और चलता। लेकिन क्या हुआ, 30 पुरुषों की मृत्यु होगी, 30 पुरुष यानी अब कितने रह गए, 90 आदमी। तो बोले बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा, ये डे वाला पूछा है। ये 90 इधर अगर क्या हो जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा। जब इसके भाग में इसको करेंगे, डिवाइड में करेंगे, तो हमारे पास डे निकल के आ जाएंगे दूसरे वाले। 30 पर 3 और 30 पर मेरे पास कितना बनने वाला है, यहाँ पर 4 बनेगा। अब 3 का देख लो, हमारे पास 3 6 18, 3 5 15, 65 को अगर मैं 4 से गुना करता हूं तो मेरे पास कितना बनने वाला है, इसका 260 बनने वाला है। यानी वो कितने दिन चलने वाला है, 260 दिन खाना चलने वाला है। डी आंसर इसका राइट बन जाएगा, ठीक है। कितने दिन चलेगा हमारे पास, 260 दिन इसका आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। क्या दे रखा, 5 6 15 50 260, ठीक है। आसान सी सीरीज है, गुना कीजिए और एक जोड़ दो तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 6 में 2 गुना कर दो, फिर हमारे पास 3 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, हमारे पास 15 बन जाएगा। फिर हमारे पास 15 में क्या करो, 3 गुना कर दो और 5 जोड़ दो तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। फिर हमारे पास क्या करना है, हमारे पास 50 को क्या करो, 4 से गुना कर दो, 7 जोड़ दो कितना बन जाएगा, मेरे पास 260 बन जाएगा। अब मैंने क्या करना, 260 को क्या करना, मैंने 5 से गुना कर देना, यानी कितना बनेगा 1035, और कितना जोड़ देना है, मैंने 9 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, मेरे पास 1044 बन जाएगा, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1044 इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, 1044 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि एक दिशा में हमारे पास क्या बोलता है, ठीक है। क्या कहता है हमारे पास, कहते हैं एक दिशा में 3 काट, दूसरी दिशा में 6 काट, तीसरी दिशा में 7 काट लगाते हुए घन को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, ठीक है। तो एक बार ये क्लियर कितने हैं जी, को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, एक को 3 में, दूसरे वाली को 6 में, तीसरे वाली को 7 में, ठीक है। ये चीज होती है, तीनों दिशाओं का जो गुणनफल उतने टुकड़ों में उसको काटा जा सकता है। तो क्या बना हमारे पास 18 को अगर मैं 7 से करता हूं तो मेरे पास कितना बनता है, टोटल 126 बनता है। तो मैं उसको 126 टुकड़ों के अंदर मैं काट सकता हूं। वो जो टुकड़े कटेंगे 126 उसके पार्ट निकल के आएंगे। कितने निकल जाएंगे, 126 पार्ट उसके निकल के आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास शनिवार को शुरू होने वाले 30 दिन वाले महीने में प्रत्येक दूसरा शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी होती है। तो महीने में कुल कितने दिवस थे छुट्टियों वाले, ये मुझे बताने थे, कार्य दिवस बताने थे, कार्य दिवस, ठीक है, कार्य दिवस बताने। देखो 30 दिन का हमारे पास है, उसने कहता कि सेकंड सैटरडे और प्रत्येक दूसरा, मतलब सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे, 2 छुट्टियां आती है, एक सेकंड को आती है और एक फोर्थ को आती है, 2 छुट्टियां तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास शनिवार से शुरू हो रहा है, शनिवार से शुरू हुआ ना हमारा, शनिवार से अगर शुरू हो रहा है तो 30 मतलब शनिवार से दूसरी तारीख को क्या होगा हमारे पास, रविवार आ जाएगा, दूसरी तारीख को रविवार है, 2 को आएगा, 9 को आएगा, 16 को आएगा, 23 को आएगा, और फिर मेरा कितना आ जाएगा, 30 तारीख को हमारा क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा जी, ठीक, सॉरी रविवार आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। चलिए देखिए हमारे पास क्या है क्या नहीं। अच्छा शनिवार वाली और बात कर लेते हैं। एक शनिवार तो ये था हमारे पास, ठीक है, दूसरा शनिवार क्या, पहला दूसरा शनिवार यहां बनने वाला है, प्रत्येक दूसरे शनिवार, इस दूसरे शनिवार इस दूसरे शनिवार को, ये 2 छुट्टियां ये आ जाएगा हमारे पास। और टोटल संडे वाली कितनी हमारे पास, 5 छुट्टियां, 5 और 2 कितनी होगी, 7 छुट्टियां, टोटल 7 छुट्टियां आ गई। 30 दिन में 7 छुट्टियां हैं, तो वर्किंग डे कितने का रहा हमारे पास, 23 दिन का रहा, क्या रहेगा हमारे पास, 23 दिन का, यानी डी इसका आंसर बनने वाला है, क्या बनेगा, डी आंसर, यानी 23 दिन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स का महत्व समावर्तक से, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से करते तो इजीली हो जाता। एक चीज और मिसिंग है जी यहाँ पर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, दोनों का महत्व समावर्तक है ना, वो क्या बोल रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x-1 लिख रखा है, क्या लिख रखा है हमारे पास, x-1 लिख रखा है, तो कहते हैं कि ये वाली वैल्यू। एक चीज याद रखना, किसी भी इक्वेशन का वो जो हमारे पास फैक्टर जो बनेगा, उसका जो महत्व समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बनता है, उसको क्या करो, 0 के इक्वल पुट कर दो इसको, तो x की वैल्यू क्या है 1, यानी x की वैल्यू किसी मर्जी चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि उससे पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, p इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में q इंटू 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू किसके बनने वाला है, 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो जब उसे पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नीचे बचने वाला, ये वाली बात होती है। तो p माइनस ये 2q इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, 2q के, तो यानी क्या है हमारे पास, p किसके बराबर है, 2q के हमारे पास बराबर है, ये वाला हमारे पास इसका राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये हमारे पास इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इक्वेशन से थोड़े से ध्यान रखना आप लोग। क्या है हमारे पास अगला, क्या बोलते हैं, P है, P से समीप दक्षिण दिशा की ओर चलना आरंभ करता है, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है जी, नीचे हमारे पास कितना चला 40, फिर वह बाएं मुड़ गया, इधर मुड़ गया, कितना चला 30, और एक बिंदु तक पहुंचता है, तो क्यू, और बिंदु क्यू तक पहुंच गया, वहां P था, ये क्यू था, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये वाली जब पूछी है, जब भी किसी की न्यूनतम दूरी पूछी जाती है डायरेक्शन के अंदर, तो हमारे पास 90 डिग्री का कोण उनके बीच बनता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, कौन सी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसका वर्ग प्लस में इसका वर्ग और इसके वर्ग के बराबर होगा, क्या बोला, इसका वर्ग प्लस में इसका वर्ग, जो परपेंडिकुलर वाले दो होते हैं उन दोनों का वर्ग तिरछे वाला लाइन के वर्ग के बराबर होगा। ये वाली मुझे नहीं पता था, मैंने उसके वर्ग के बराबर मैंने लिख दिया। इसका बना हमारे पास 1600, ये बनता है 900, हमारे पास आया 2500, वो वर्ग उधर आकर वर्गमूल हो जाएगा, तो कितना है हमारे पास 50, ठीक है। और किससे पूछी है, P से पूछी है, डिस्टेंस से निकाल दी, किसी मर्जी पॉइंट पे पूछो डायरेक्शन बना दिया करो, ऊपर वाली उत्तर होती है, नीचे वाली दक्षिण होती है, इधर वाली पूर्व होती है, इधर वाली पश्चिम होती है, तो दक्षिण पूर्व की ओर 50 है हमारे पास, दक्षिण पूर्व की ओर 50, यानी कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन इसका राइट बनता है। क्या बनता है इसका, ए इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 46 की कक्षा में अरुणा का स्थान 12वां है। ये अरुणा नाम की कोई लड़की है, इसका स्थान 12वां, कभी मर्जी से बोल सकते हो, ऊपर से उन्होंने ऊपर से बोला, ऊपर से हमारे पास कितना दे 12वां, तो नीचे से कितना स्थान बनेगा। देखिए जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है रैंकिंग से, तो जितने पर्सन होते हैं, यानी कितने हमारे पास 46 पर्सन है, तो यहाँ रैंक पर 47 बनना चाहिए। 47 बनाने के लिए मुझे कितने की जरूरत और पड़ने वाली है, 35 की और जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि वो जो पर्सन होता है ऊपर और नीचे दोनों से डबल बार काउंट हो गया, एक्स्ट्रा बार काउंट हो गया,
तो एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा एक ही एक्स्ट्रा बनेगा 47 बनेगा, उसके लिए 35 और 35 के लिए हमारे पास, ओ भाई ये 0 4 गलत आई हुई है जी, यहाँ पर इसका 35 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। ये भी कटवा देते हैं इनको, ठीक है। हमारे पास इसका 35 राइट आंसर बनने वाला है, इस 0 को आप लोग काट देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है श्रृंखला से है। ये वाली श्रृंखला बहुत इजी सी थी जी, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था हमारे पास, यहाँ जो चीजें चल रही थी वो उसके घन थे हर एक नंबर के, उसमें से एक एक कम कर रखा था। देखिए 2 का घन 8 होता है, एक कम कर दिया 7, 3 का घन 27 होता है, एक कम कर दिया 26, 4 का घन 64 होता है, एक कम कर दिया 63, 5 का घन 125 होता है, एक कम कर दिया 24, 6 का घन 216 होता है, एक कम कर दिया 215, फिर हमारे पास 7 का घन 343 होता है, एक कम कर दिया 242। अब 8 का घन 512 होता है, एक कम कर दूंगा तो 511 आंसर बनेगा। यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा। कौन सा बनेगा जी, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। ये बोला है कि पिच शब्द को अगर QBUDI लिखा है तो बैच को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां कुछ नहीं है हमारे पास, एक एक इंक्रीज हो रहा है। देखो P का Q, A का B, T का U, C का D, H का I, तो वैसा ही बैच के लिए भी मैं ऐसा ही करने वाला हूं। यहां पे भी उन्होंने गड़बड़ कर रखी है जी, CBUDI ये बनने वाला है, CBUDI हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन होगा। बाकी वाले हमारे पास ऑप्शन गलती कर रखे उन्होंने, टाइपिंग में गलती है जी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमें दिया कि 270 मीटर लंबी एक ट्रेन को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। चलिए देखो ऐसे वाले में क्या होता है, हमारे पास पुल को पार करना है तो देखो ट्रेन को खुद की लेंथ प्लस पुल की लेंथ करनी पड़ेगी, बटा में मेरे पास टाइम हमसे पूछा है, इज इक्वल टू आती है ट्रेन की स्पीड जो कि मुझे दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक चीज बताऊं, इधर वाली मीटर पर सेकंड में, उधर किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। यहां से हमारे पास कितने बनने वाला है, 10 मीटर पर सेकंड बनने वाला है। जब इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना बनता है जी, 0, 5, 4 और वो हमारे पास टी उधर चला जाएगा, 10 इसके नीचे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कितने सेकंड में, 45 सेकंड में उसको क्या कर देगी, वो पुल को पार कर देगी। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, 45 सेकंड बनने वाला है। कौन सा बनेगा, 45 सेकंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, ये बोलता है जो हमारे पास कथन निष्कर्ष से हमसे पूछा है, क्या बोलता है, सारे जो कुछ कथन बना, कुछ सेब है ना वो किस में आते हैं हमारे पास, केले में आते हैं। कुछ सेब क्या आते हैं हमारे पास, केला में आते हैं। फिर क्या बोलता है, सारे केला किस में आ रहे हैं हमारे पास, फल के अंदर आ रहे हैं। ये हमारे पास है, सारे केले किस में आ रहे हैं हमारे पास, फल के अंदर आ रहे हैं। तो क्या कहता कि कुछ फल सेब है। देखो ये फल वाला एरिया है, ये सेब वाला एरिया, कुछ कॉमन आता है तो पहला हमारे लिए सही है। कुछ केला फल है, केला का सारा फल में आ रहा है तो कुछ तो अपने आप होगा, यानी दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बनेगा कि दोनों के दोनों हमारे लिए क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन हमारे पास बनने वाला है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है अगला, वो हमारे पास ब्लड रिलेशन से है जी। टी उसकी बुआ बननी, एस है वो टी की बुआ बननी चाहिए। देखो क्या बोला हमारे पास, पहला रिलेशन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एस है वो एम की बहन है। फिर क्या बोलते हैं, प्लस का मतलब है एम है पिता है किसका, आर का। फिर हमारे पास माइनस का मतलब क्या बोलते हैं, आर क्या है, माता है किसकी। उसके बाद हमारे पास बोलते हैं आर, नहीं भाई यहाँ पे भी मिसिंग ही, बहुत गड़बड़ सी कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। माता है, पी क्यों की माता है, पी क्यों की क्या बन, आर क्या है, माता है टी की। यहां से हमारे पास रिलेशन बना ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखिए एस टी, ये भी नहीं बन पाएगा। एस मल्टीप्लाई का मतलब एस है, दूसरे वाले में नहीं बन पाएगा क्योंकि एस और टी क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पर हमारे पास पिता है, एस पिता बन जाएगा टी का, लेकिन एस तो बुआ बननी चाहिए टी की, तो ये वाला रिलेशन तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि माइनस आना चाहिए उस पर। पहला ही नहीं बना, दूसरा भी नहीं बना। तीसरे वाले की बात करें, एस बहन है एम की, प्लस का मतलब एम पिता है किसका, टी का।
अब बोलते ऐसा वो टी की बुआ, बिल्कुल ये पिता आया और पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन बनने वाला है। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी। ऐसा है वो टी की इसकी क्या बनने वाली है, बुआ बनने वाली है, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास बनेगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक तस्वीर में क्या है, श्याम मदन के दाएं है, ये मदन आया, मदन के बाएं हमारे पास यहाँ पर श्याम आ गया। फिर क्या बोलते हैं, मैरी जॉर्ज के दाएं है, जॉर्ज आया, जॉर्ज के दाएं हमारे पास ये मैरी को लिख दिया। फिर क्या बोलते हैं, करीब है वो श्याम और मैरी के बीच में है, करीब है वो क्या है, श्याम और मैरी के बीच में, तो यानी हम ऐसे लिख लेते हैं, ये जॉर्ज आया, ये मैरी आई, और मैरी और श्याम के बीच में ये करीम, यहां पर हमारे पास श्याम आ जाएगा, क्योंकि श्याम के इधर क्या आना है, हमारे पास मदन आना है। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट बनेगी। क्या बोलते कि कोने पे कौन है, जॉर्ज भी है और मदन भी है, क्योंकि मदन ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा करेंगे हम लोग, जॉर्ज को क्लिक कर देंगे। कौन सा करेंगे, जॉर्ज वाले पे हम लोग इसको टिक कर देंगे, तो आंसर क्या बनेगा इसका, जॉर्ज वाला राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है जी, कहते हैं कोट भाषा में, ये वाला बहुत इजी सा क्वेश्चन था, क्या बोला गया, OTRIVIN। देखो हमारे पास कुछ नहीं किया, उल्टा लिखना शुरू कर दिया, ये देखो N फिर I फिर V फिर I, ठीक है, उसके बाद देखो OTR को सीधा सीधा पेस्ट कर दिया, यानी आगे वाले तीन ऐसे मैं इसके साथ करूंगा, किंग तक क्या करूंगा, GNIK और RIS में लिख दूंगा, तो ऐसा होने से मेरे पास कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या, अच्छा इतने, चलो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर को लेके आएंगे, और वो जो मैंने आपको मिश्रण वाला जो क्वेश्चन दिया उसको आप एक बार एक्स की वैल्यू निकाल के देखना, क्या है क्या नहीं है, उस चीज में आप लोग इसका रिजल्ट निकाल के देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।